वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए हम कितना टारगेट रखेंगे और इंट्राडे में हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए, यानी कि वन डे कैंडल के हिसाब से। फिर मैं आपको 15 मिनट चार्ट के अंदर एंट्री एग्जिट समझाऊंगा कि हमको 15 मिनट चार्ट के अंदर कहाँ एंट्री करना चाहिए, कितना एसएल होना चाहिए और इंट्राडे में हम कितना टारगेट रख सकते हैं नेक्स्ट पूरा वीक के लिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा बैक टेस्ट के साथ जो भी अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके लिए आप डिटेल में वीडियो समझिए, क्योंकि यहाँ से इस कैंडल का आप हाई और लो मार्क करें। 44,600 से लेके 46,000 2000 पॉइंट मोमेंटम हुआ है एक वीक के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये नोट डाउन करना है कि इस वीक के अंदर आपने इसमें से 2000 में से कितना पॉइंट कैप्चर किया। जैसे कि मैंने आपको 1000 पॉइंट का टारगेट दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 1000 पॉइंट तो यहाँ कैप्चर कर ही पाने चाहिए, और वो भी मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंस सब कुछ यहाँ आपको समझाने के बाद ही दिया था कि कौन से लेवल के अपर साइड हम कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल के डाउन साइड ब्रेक करने के बाद हम पी पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट के लिए समझ लेते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देता हूँ, जो भी ट्रेड्स है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस में आपको समझा रहा हूँ, ये मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी ट्रेड करो अपने रिस्क पे ट्रेड करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अभी यहाँ जो पैटर्न बन रहा है ये आप समझो कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, ये गैप फिल किया, यहाँ जो बीच में गैप था, फर्स्ट टाइम ये सपोर्ट को टेस्ट किया इसीलिए अपर साइड किया। फर्स्ट टाइम जब भी बाउंस बैक करता है सेलिंग आने के बाद मार्केट, तो वहां से वो 110% रेसिस्टेंस लेके नीचे ही आता है। तो अगेन यहाँ नीचे आया, सपोर्ट लिया और अभी अपर साइड गया है। लेकिन ये आप एरिया देखो कि ये एरिया लगातार टेस्ट हो चुका है, लेकिन जब भी मार्केट यहाँ आता है यहाँ से आपको शार्प बाइंग दिखने को मिलता है। और इसमें आप बाइंग का एक पावर देखोगे कि बायर्स बहुत ज्यादा कहाँ पे है। तो देखो कि यहाँ अपर साइड गया तो यहाँ इतना रिजेक्शन मिला था फर्स्ट टाइम बायर को। सेकंड टाइम क्या हुआ कि सेलर यहाँ नीचे तक लेके आए मार्केट को, लेकिन बायर ने यहाँ क्लोज कर दिया। अगेन सेलर यहाँ तक लेके आए, ट्राई किया यहाँ क्लोजिंग का, लेकिन यहाँ से बहुत हाई लेवल पे मार्केट को क्लोजिंग दिया है। अभी प्राइस एक्शन देखो और सपोर्ट रेसिस्टेंस देखो कि मार्केट ने ये लेवल लगातार अपर साइड 4 वीक से ट्रेड कर रहा है, यानी कि 4 वीक यानी कि 1 मंथ के अराउंड टाइम यहाँ मार्केट ने स्पेंड किया है। अभी मान लो कि यहाँ किस तरह से ट्रेड होगा, कितना टारगेट मिल सकता है, 1000 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, वो किस तरह से, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ देखो मैं आपको समझाता हूँ। एग्जैक्टली इस तरह का पैटर्न जब भी यहाँ फॉर्म हुआ है, अब देखो किस तरह से मोमेंटम किया है। यहाँ देखो एग्जैक्टली 3-4 कैंडल्स एक ही साथ क्लोज हुआ, फिर क्या हुआ, शार्प यहाँ से बाइंग आ गया था इस कैंडल से। इस कैंडल का हाई लो आप मार्क करो, 33,900 से लेके 35,400 यानी कि 2,500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, ठीक है। और एक चीज अभी भी एक बार एक देख लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली किस तरह से ऐसे एरिया पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो 3-4 कैंडल एक ही साथ बना था, यहाँ 3-4 कैंडल हुआ, ये ब्रेकआउट किया, तो इस कैंडल का आप लो मार्क करो। 33,200 से लेके 40,000 यानी कि 2000 पॉइंट, और नेक्स्ट वीक में चला गया 41,800 यानी कि ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट का मोमेंटम, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक ही प्रॉब्लम है कि आप यहाँ ये देखो कि मार्केट लगातार इतना मोमेंटम करके आ रहा है, तो हो सकता है मार्केट एक बार सबसे पहले पोस्ट कैंडल यहाँ बना सकता है। उसका रीजन क्या है ये भी आप समझ लो कि यहाँ से मार्केट में क्या इश्यू होता है कि यहाँ देखो 3-4-5 कैंडल एक ही जगह पे बनाया, फिर शार्प सेलिंग आया, यहाँ 3 कैंडल एक ही साथ बनाया, 3-4 कैंडल, फिर शार्प अप मूव आया। तो अभी 3-4 कैंडल यहाँ बनाया है, तो सबसे पहले मानो कि यहाँ तो एक इस तरह से डोजी कैंडल या इनसाइड कैंडल हो सकता है, फिर उसके नेक्स्ट वीक अपर साइड या डाउन साइड ट्रेंड डिसाइड होगा, या फिर यहाँ से ये अपर साइड डायरेक्टली इस तरह का कैंडल बना सकता है, फिर यहाँ कहीं वेट करेगा, फिर लाइफ टाइम हाई के लिए बैंक निफ्टी जा सकता है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको क्या देख के चलना है कि आपको जब भी ये कैंडल्स के हाई ब्रेक करे या ये कैंडल्स के लो ब्रेक करे, ये कैंडल्स का मैं आपको हाई लो सब मार्क करके समझा देता हूँ वीकली के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। ये लेवल है 47,000 के आसपास और ये लेवल है 44,800 के आसपास। तो इतने लेवल जाने के बाद तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें नोट डाउन करके रखना होता है।
इसके अंदर बहुत ही बड़ा मोमेंटम आ सकता है जब भी ये लेवल ब्रेक करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेवल आप नोट डाउन कर लो, उसका बिहाइंड आप लॉजिक भी समझो कि ये गैप था, गैप फिल हो गया, फिर यहाँ प्राइस एक्शन बनाने के बाद अभी ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, देखो ये यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर से ये अपर साइड जा रहा है। तो जब भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो यहाँ एक डोजी कैंडल हो सकता है या फिर कंजिक्यूटिव अप ट्रेंड में जा सकता है, फिर यहाँ कहीं टाइम स्पेंड कर सकता है हायर लेवल पे रेसिस्टेंस पे। तो ये दो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें तैयार रहना है। अभी वन डे कैंडल के अंदर हम देख लेते हैं, एग्जैक्टली वन डे कैंडल के अंदर भी आप देखो किस तरह से यहाँ पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब जगह ये काम आएगा आपको। यहाँ से नीचे गया, अपर साइड गया, फिर नीचे गया, फिर अपर साइड गया, तो ऑलमोस्ट ये आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है देखो, और वो भी वन डे कैंडल के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल मॉर्निंग में जाके डायरेक्ट यहाँ आप कॉल बाय कर लो, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा प्राइस एक्शन, यानी कि कौन से लेवल पे प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके डिपेंड आपको ट्रेड लेना है। और वही समझाने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो पहले पूरा वीडियो समझो तो आपको एंट्री एग्जिट समझ आएगा। अभी ये एरिया सपोर्ट हो गया है, दो बार यहाँ दो वनडे कैंडल का सपोर्ट है, फिर अपर साइड गया, एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से नीचे आया, अगेन सपोर्ट के आसपास बाउंस बैक किया, फिर सपोर्ट टेस्ट किया, फिर बाउंस बैक किया। तो यहाँ भी आपको समझ आना चाहिए कि लगातार ये एरिया बहुत ही टाइम टेस्ट किया है वनडे कैंडल के अंदर और शार्प अप मूव हुआ है। तो ये लेवल जब भी नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ, नेक्स्ट वीक, कभी भी ये लेवल क्रॉस करे, जब भी यहाँ से 2000 पॉइंट का आपको डाउनफॉल मिलेगा ही मिलेगा, और उसके लिए आपको रेडी रहना है। दूसरा पॉइंट कि ये लेवल्स लगातार टेस्ट हो चुके हैं, यहाँ फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम ये टेस्ट हुआ है। अगर यहाँ मार्केट, मान लो कि मैं इस ये कैंडल के अंदर मैंने वीडियो बनाया था, फिर मैं थोड़ा आउटसाइड था तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इसी कैंडल के नेक्स्ट दिन मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ एक डोजी कैंडल हो सकता है या फिर अपमूव हो सकता है। तो क्या हुआ ये देखो, नेक्स्ट दिन उसका रीजन भी आप समझो तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर आपको एडवांस में पता है कि कल डोजी कैंडल होने वाला है, तो इसका मीनिंग क्या है कि आपको पता है कि फिर पहले मार्केट नीचे जाएगा, फिर अपर साइड जाएगा, फिर बीच में आके क्लोजिंग दे देगा। तो इसका मीनिंग आपको पता ही है कि कुछ बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होने वाला है। तो जब आपको पता ही है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करके मार्केट से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ मार्केट नीचे टेस्ट किया, सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, फिर थोड़ा बीच में क्लोज किया। आज ही क्या किया है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपर साइड गया, नीचे गया, बीच में क्लोजिंग दे दिया। वो क्यों? क्योंकि अपर साइड रेसिस्टेंस है, डाउन साइड सपोर्ट है, तो मार्केट कहीं जा नहीं सकता। अभी क्या होगा कि जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, हम यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, ये कैंडल का लो टेस्ट करेगा, हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल लेके मार्केट को चलो, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। जो भी ट्रेड करो 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है आपको, और टारगेट इसमें आपको रखना है मिनिमम 60 से लेके 100 पॉइंट का आपको यहाँ टारगेट रख के चलना है, ठीक है। और एक पॉइंट समझो, मान लो कि मार्केट के अंदर यहाँ से जब भी सेलिंग आता है तो आपको किस तरह से पता चलेगा। अगर आपको मार्केट के अंदर पुट के साइड अगर बाई चांस सेलिंग आने वाला होता है, तो यहाँ से पहले ये इसका लो ब्रेक करेगा। इसका लो ब्रेक करते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर आज सेलिंग आने वाला है। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक ना करे, यहीं कहीं बीच में मार्केट ट्रेड करे, तो आपको समझना है कि अभी कुछ मार्केट के अंदर मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी जब भी इस तरह का पॉइंट हुआ है तो किस तरह से मार्केट ने ट्रेडिंग किया है ये देखो, यहाँ एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न पे क्या किया, स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जिसने या 5 मिनट में देखा होगा कि मार्केट सेलिंग साइड आ रहा है और ट्राई किया होगा, वो ट्रैप हो गए और मार्केट ने अपर साइड बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे दिया। और ये मोमेंटम का ही मैं आपको कैप्चर करने के लिए बात कर रहा हूँ। ये देखो इसका लो क्या है, 44,300 से लेके 44,900 पर कंज्यूकेटिव ये चला गया 46,000, यानी कि 44,000 से 46,000, ठीक है। 2,000 पॉइंट का मोमेंटम है ये देखो, ठीक है। तो इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न पे सबसे पहले आपको वेट करना है कि यहाँ से ये नीचे तो आया है, अपर साइड गया, फिर नीचे आया कि अपर साइड जाके यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया है।
और अगर ब्रेकआउट फेल करना है तो किस तरह से होगा ये देखो, यहाँ नीचे आया, अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया, डोजी कैंडल बनाया, और ये डोजी कैंडल ब्रेक नहीं किया ना, अपर साइड ब्रेक किया, एक दिन पोज लिया जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ। फिर ये सीधा ही यहाँ ओपन हुआ, इस कैंडल का लो ब्रेक किया और शार्प सेलिंग आ गया, और इसके अंदर ही 1000 पॉइंट का प्रॉफिट कर सकते थे। फिर से मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गया, इसका लो ब्रेक किया, अगेन शार्प सेलिंग आ गया, फिर से आप 1000 पॉइंट का प्रॉफिट कर सकते थे। यहाँ तो मोर देन 2000 पॉइंट ही चला गया है। अगर स्टॉप लॉस किसी ने ठीक तरह से ट्रेल किया होगा बीटीएसटी में तो भी यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो अभी दोनों प्रोबेबिलिटी के लिए हमें रेडी रहना है। यहाँ से ये जो दिखा रहा था, मैं नीचे आया, अपर साइड गया, फिर से देखो ये कितना सेलिंग था। तो आपको सिर्फ ये जो लास्ट कैंडल है इसका ही आपको अभी सोच समझ के चलना है कि ये जो कैंडल है ये मेक और ब्रेक लेवल है। जब भी आपको भले 2-3 एसएल हिट हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन जो भी ट्रेड आपको मिलेगा ना उसके अंदर आप आराम से 500 पॉइंट कैप्चर कर पाओगे। रादर सी साइड रादर पी साइड डजेंट मैटर, एज अ ट्रेडर हमें किसी भी साइड बुलिश या बेरिश रह के नहीं करना है। हमें जो दिखेगा मार्केट के अंदर लेवल्स उसके डिपेंड से हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। अभी ये समझो कि अगर मान लो कि यहाँ मार्केट और 1-2 दिन यहाँ टाइम स्पेंड करता है, नो प्रॉब्लम, आप कॉल के साइड ट्रेड करो जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक ना करे। अगर 2 दिन के बाद या कल ये कैंडल का हाई या लो ब्रेक किया, आप स्मॉल क्वांटिटी में पहले कॉल के साइड ट्रेड करो फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर एग्रेसिव क्वांटिटी में कर सकते हैं। पुट के साइड भी सेम, अगर फर्स्ट हाफ में यहाँ टाइम स्पेंड करा फिर ब्रेक डाउन कर रहा है तो भी हमें पुट के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये नोट डाउन करना है कि मार्केट एग्जैक्टली गैप डाउन कहाँ से ओपन हुआ था। अभी ये लेवल था 48,300, ठीक है, और क्लोजिंग था 48,125, लो है 48,000 का और हाई है 48,300। तो वहां से डायरेक्टली मार्केट एक ही दिन में 45,979 यानी कि ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के आसपास का यहाँ रैली हो चुका था, और ये गैप है। तो अगर मार्केट ने यहाँ 1-2 दिन टाइम स्पेंड कर लिया, किसी वजह से अपर साइड गया फिर नीचे आया, फिर अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ आपको कंजिक्यूटिव छोटे स्टॉप लॉस से ट्राई करते जाना है कॉल के साइड। और जब भी मिलेगा आपको यहाँ 2000 पॉइंट यानी कि ये गैप फिल हो जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि वीकली चार्ट के अंदर जो डाउन साइड पे गैप फिल था वो हो गया, अभी अपर साइड गैप फिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मंडे के दिन हो सकता है, कभी भी नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक जब भी हो उसके लिए हमें रेडी रहना है, क्योंकि ये 2000 पॉइंट का जो मोमेंटम आने वाला है वो हम कभी भी मिस नहीं कर सकते एज अ ट्रेडर, क्योंकि इसी के अंदर ही आपको बड़ा टारगेट मिलता है। जैसे कि ये कैंडल से लेके इस कैंडल के अंदर हमने मोर देन 3000 पॉइंट का टारगेट कर लिया। अभी ये नेक्स्ट ये दिन के अंदर हमने 2-3 ट्रेड्स किए, और ये कैंडल के अंदर हमने सिर्फ 1-2 ट्रेड्स किए। तो एवरी डे 7-8-10 ट्रेड करना कंपलसरी या जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अगर पता है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी हाई है, तो जब प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी तब हम एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड करेंगे। अदरवाइज पता है कि जब भी यहाँ मार्केट बहुत स्लो मोमेंटम में चलने वाला है उस दिन ट्रेड ना करो, या तो 1-2 ट्रेड करके मार्केट को छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि अगर मोमेंटम और ट्रेंडिंग होना होगा तो मार्केट एक ही लेवल पे बार बार टेस्ट नहीं करेगा लेवल्स, ठीक है। अभी हम 15 मिनट चार्ट में समझते हैं कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना चाहिए। अभी बैंक निफ्टी का आप क्लोजिंग देख लो। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ चार्ट को जूम इन कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। 46,384, ठीक है, और 165.95 का अपर साइड क्लोजिंग है, 0.36 का आसपास का ही है। तो अभी यहाँ आप एक नोट डाउन करो, थोड़ा सा यहाँ से आप जूम करो। 15 मिनट चार्ट ओपन करना आपने, किसी भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहे हो, यहाँ आप नोट डाउन करो सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो आपको यहाँ दिखेगा कि मार्केट के अंदर सेलिंग कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, पहले यहाँ से आया था, और लास्ट सेलिंग का एरिया आप देखो तो यही एरिया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मार्कअप करना है कि मार्केट यहाँ तक आए, फिर अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है तो यहाँ बहुत ही अच्छा शार्प सेलिंग आ जाएगा ये एरिया के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझो कि मार्केट जब भी इस एरिया के अंदर आया है मार्केट ने बहुत ही अच्छे से बाउंस बैक दिया है। देखो यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया, यहाँ ओपन हुआ गैप डाउन 500 पॉइंट, फिर भी यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ, यहाँ से भी बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ। तो जो डाउन लेवल से वहाँ से बहुत अच्छे बायर है अभी, और
हायर लेवल पे अभी बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, तो क्या बोलते हैं इसके, जिसके अंदर आपको शार्प सेलिंग देखने मिलता है, इस तरह के रेसिस्टेंस है। तो इसके लिए आपको दो चीज़ यहाँ करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो 15 मिनट चार्ट के अंदर। आप सबसे पहले एक बड़ा ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो ट्रेंड लाइन आपको क्या करना है, यहाँ से ही आप ड्रॉ करो। अगर मान लो कि ये ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मिनिमम 100 से लेके 300 पॉइंट का टारगेट आप पी के साइड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है ये समझ लो, फिर मैं आपको लेवल्स के साथ समझाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड करके अपर साइड गया, फिर कल या परसों ये लेवल ब्रेकआउट दे रहा है, तो कॉल के साइड हम 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ भी हम 100 से लेके 300 पॉइंट का टारगेट इंट्रा डे में सिंगल ट्रेड में ले सकते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन करके रखना, और आप ये पूरा वीक नोट करना है वीडियो। इसके अंदर आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी मार्केट में क्या हुआ, सोचो आप कि अपर साइड ओपन हुआ, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, ये सपोर्ट पे टेस्ट किया, ये दोनों कैंडल का भी अपर साइड गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड पे जिगजैग ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट फेल हुआ, शार्प सेलिंग आया। जब भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो वहाँ कभी मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करता है, ऐसे वो शार्प सेलिंग ही आता है। लेकिन इतने बड़े हायर लेवल जाने के बाद मार्केट कभी ये लेवल ब्रेक नहीं कर सकता। इसका रीजन समझो, अगर ब्रेक करना होता तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करता, फिर ये ब्रेक डाउन दे सकता था यहाँ से ही, तो यहाँ से सेलर हावी हो सकता थी, मार्केट के ऊपर पकड़ बना सकते थे। लेकिन अगर आप खुद सोचो कि इतने नज़दीक लेवल से ये ब्रेक नहीं कर पाया, फिर यहाँ इतना बड़ा ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक तो आ सकता है, लेकिन ये लेवल अगर मॉर्निंग में डिफेंड हो गया है, तो आफ्टरनून में कैसे ये ब्रेक कर सकता था? क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ मार्केट के पास टाइम भी कम है और बहुत अपर साइड से सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ जिसने सेल किया होगा उसको यहाँ आते वक्त बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, और मार्केट के पास टाइम कम है और वीकेंड आ रहा है, तो वो कभी अपनी पोजीशन ओवरनाइट नहीं ले जाएंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो क्या होगा, ये प्रॉफिट बुक हुआ, इसीलिए इतना बड़ा बाउंस बैक आया, फिर से यहाँ सेलिंग आया और मार्केट यहीं क्लोजिंग हो गया। तो हमारे लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला दिन रह सकता है, क्योंकि यहाँ हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना है वो समझ लो। अभी 46,385 का क्लोजिंग है, 84.3085 का। अभी यहाँ राउंड लेवल है 46,500। ठीक है, तो अगर मान लो कि मंडे को मॉर्निंग के अंदर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हुआ और अपर साइड जा रहा है, 46,500 क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो आपको कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। 1:2 का टारगेट रखना चाहिए। सबसे पहले 1:2 1:3 के लिए आप ट्रेड करो। अगर मान लो कि यहाँ से अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है और आफ्टरनून में ब्रेकआउट दे रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट दिन मंडे ट्यूसडे को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको रेडी रहना है। होप कि आपको समझ आ रहा है किस तरह से हमें हायर लेवल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। सेकंड पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुला और डाउन साइड टेस्ट किया और 46,200 का लेवल अगर मान लो कि यहाँ तक आ गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, 46,200 से लेके 46,300 ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 100 पॉइंट के अंदर फर्स्ट हाफ में ट्रेड किया और ब्रेक डाउन कर रहा है 46,200 या 300 का लेवल ये रेंज से, तो यहाँ हमें पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं और 1:2 1:3 तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर आफ्टरनून में होता है तो आप बहुत बड़े टारगेट रख सकते हो। ये भी मंडे या थर्सडे के दिन हो सकता है, लेकिन सॉरी ट्यूसडे या कभी भी हो सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, मान लो कि 46,400 या 500 अगर यहाँ ओपन हो रहा है, तो आपको 1 मिनट वेट करना है। अगर यहाँ से ये लेवल सस्टेन करता है, नीचे नहीं आता है और डायरेक्टली अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट करता है, तो यहाँ रेसिस्टेंस लेगा ही लेगा। ठीक है, तो अगर आपको एंट्री एग्जिट फास्ट कर सकते हो तो कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो 1:2 1:3 के टारगेट के लिए, और वो आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप यहाँ तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो आप अपना स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ धीरे धीरे 20-30 पॉइंट, जो भी आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस के डिपेंड्स ऑन आपको ट्रेल करना होता है। ठीक है,
अगर मान लो कि इतना बड़ा गैप अप खुला और डायरेक्टली 200-300 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो ट्रेड ना करो। सबसे पहले जैसे कि ये रेंज में पूरा दिन मार्केट फंसा रहा और एक ये सिर्फ एक स्पाइक लगाया था, उसमें भी हमने 80 पॉइंट का टारगेट दे दिया था और वो डन हो गया था। आप जाके चेक कर सकते हो। फिर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। अभी ये समझो कि यहाँ से अगर मान लो कि मार्केट इसी रेंज में फंसा है आज के दिन, ठीक है, और कल यहाँ गैप अप खुला इसी एरिया में और यहाँ आ गया डाउन साइड आना स्टार्ट करता है, तो ये लेवल्स जो कल के जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हैं यानी कि फ्राइडे के, ये जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे तब तक हमें कुछ यहाँ ट्रेड नहीं करना है। भले एक दिन पूरा चला जाए, हम ओवर ट्रेडिंग करके यहाँ अपने फालतू के एसएल नहीं हिट करने वाले हैं। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें न्यू बायर और सेलर का कुछ भी यहाँ ऑप्टिमिज्म नहीं मिल सकता। तो हमें वेट करना है थोड़ा सा, अगर इस तरह से ट्रेड हुआ तो। अगर मान लो कि डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 46,200, ठीक है, तो यहाँ से एक मिनट अगर ये लेवल सस्टेन किया और अपर साइड जाता है तो यहाँ थोड़ा सा वेट करो। और जब भी ये 46,400 से लेके 500 का एरिया यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर 11:30 12 बजे या 12:30 के आसपास ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:3 1:5 के टारगेट के लिए। और ये बहुत ही अच्छा टारगेट हो सकता है। 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस डाल के इतना ट्रेड करना है और टारगेट लेना है 100 से लेके 200 300 पॉइंट तक हमें स्टॉप लॉस को इंट्राडे में ट्रेल कर सकते हैं। और एक चीज समझो, अगर मान लो कि मार्केट ब्रेक डाउन गैप डाउन ओपन हो रहा है और डायरेक्टली सेलिंग आना स्टार्ट हो रहा है तो हम पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं 1:2 1:3 के टारगेट के लिए, और वो आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन इसके अंदर एक एडवांस पॉइंट समझो, अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन तो खुल गया, ठीक है, यहाँ कहीं 200 पॉइंट आसपास या जो भी गैप डाउन हो 200 के पॉइंट ऊपर हो तो फ्लैट में नहीं गिना जाता। 50-60 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होगा तो वो फ्लैट ही समझा जाएगा। अगर यहाँ ओपन होते ही यहाँ नीचे आना स्टार्ट करता है तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन दे रहा है अगेन तो इसी लेवल के अंदर आप अगेन एंट्री कर सकते हो प्रॉफिट बुक करने के बाद, और उसके अंदर आप टारगेट रख सकते हो पुट के साइड 1:3 1:5। अगेन 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालना और टारगेट के लिए आपको मिनिमम रखना है यहाँ 100 से लेके 200 300 पॉइंट तक का यहाँ आपको टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है, और इसके लिए आपको रेडी रहना है। उसका एक रीजन समझो कि मार्केट में क्या होगा कि अगर यहाँ से गैप डाउन खुला और डायरेक्ट नीचे आया तो यहाँ पहले शार्प सेलिंग आएगा, आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा 40-50-100 पॉइंट जो भी हो 1:2 का, ठीक है, क्योंकि 20 पॉइंट का ही हम एसएल देते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट हिट किया तो अपर साइड जाएगा, बायर यहाँ ट्राई करेगा अपर साइड जाने की। फिर अगर ये नीचे आया इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये बायर ने बहुत अच्छा ट्राई किया लेकिन यहाँ सेलर ने फिर से मार्केट को नीचे लेके आके यहाँ लोअर्स लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगेन ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, तो ये ब्रेक होगा तो अगेन आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो इसके लिए यहाँ आपको अगेन एंट्री करना है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा है क्या लॉजिक है बिहाइंड द ट्रेड पुट और कॉल के साइड, तो इसके हिसाब से आप ट्रेड करो। और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो वीडियो के अंदर आप कमेंट कर दीजिए, तो उसके डिपेंड हम स्ट्रेटेजी वगैरह बना के यहाँ मैं वीकेंड के अंदर डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।